मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, नमस्कार। जैसे कि इसके पिछले एपिसोड में यम नियम के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया। यम के जो 5 उपयंत्र है, नियम के भी 5 उपयंत्र हैं। तो यम के 3 ही उपयंत्र के बारे में अब तक एक्सप्लेन कर सके हैं। ये चौथा जो उपयंत्र है वो है अपरिग्रह। एक एक नियमों को जब हम बढ़िया से देखते हैं, विश्लेषण करते हैं, तो देखते हैं कि जितने भी प्रयास है, ये सारे प्रयास मन को सिर्फ और सिर्फ संतुलन बनाए रखने के लिए है। अपरिग्रह, तो अपरिग्रह का जो मीनिंग है अपरिग्रह अर्थात अपने देह की रक्षा के अतिरिक्त, अर्थात अपने देह की रक्षा के अतिरिक्त कोई भी वस्तुओं का आहरण करना, अर्थात जमा करके रखना ही परिग्रह है। अर्थात जमा करना, ले लेना है। और एक होता है लेना और देना। लेकर दे देना अर्थात यूटिलाइज करना, वो अगर अपरिग्रह। अर्थात देह रक्षा के अतिरिक्त कोई भी वस्तुओं का अस्वीकार करना ही अपरिग्रह है। मन ही कर्म करता है। सारे सुख दुख का कारण मन ही है। मन ही बंधन का कारण है। मन ही मोक्ष और मुक्ति का कारण है। मन ही क्राइम करता है। मन ही पुण्य भी करता है। ये सारे जगत मनुष्य का मन का ही तो खेल है। इसलिए इस मन को संयमित रखने के लिए ही योग की ये सारे प्रक्रियाएं हैं। इस अपरिग्रह नियम को समझने के लिए इस चीज को जानना होगा कि मन चाहता क्या है। मन क्या धन संपत्ति चाहता है? मन क्या रुपए पैसे चाहता है? नहीं, मन जो चाहता है वो सिर्फ और सिर्फ सुख चाहता है। कहा जाता है, आनंद मार्ग के दर्शन शास्त्र में, आनंद सूत्रम में लिखा है, सुखानुरुक्ति परमः यव्य वृत्ति। अर्थात सुख के प्रति अनुरुक्ति, सुख के प्रति आकर्षण, ये जैवीय धर्म है। ये स्वभाव है कि वो सुख चाहता है। सुखम वांछति जीवः, अर्थात जीव जो है सुख चाहता है और कुछ नहीं। तो सुख है क्या जी? तो सुख है अनुकूल वेद नियम सुखम। दुख क्या है? प्रतिकूल वेद नियम दुखम। आपके मन के अनुकूल जो हो जाता है वही आपके लिए सुख है, और जो मन के प्रतिकूल होता है वही दुख है। तो कोई भी प्रतिकूल अवस्था को प्राप्त नहीं करना चाहता है। हर इंसान अनुकूल अवस्था को पाना चाहता है। इस अनुकूल अवस्था को पाने के लिए मन में तो अनंत चाह है। अनंत को पाने की चाह है, अनंत इच्छाएं हैं। इच्छाओं की कोई सीमा नहीं है। लेकिन मनुष्य उन इच्छाओं की पूर्ति
कैसे कर सकता है? इस भौतिक संपदा से तो संभव नहीं है, क्योंकि सृष्टि जगत के जितने भी संपदा है ये तो सीमित है, एकदम लिमिटेड है, और मनुष्य की इच्छाएं अनंत है। मान लीजिए कोई व्यक्ति को सचमुच में 1 लाख रुपए की जरूरत है। अगर उनको 1 लाख रुपए मिल जाते हैं, उसके बाद भी अतिरिक्त अगर वो 10 लाख रुपया और रख लेता है, ये क्या है? पहला 1 लाख उनकी जरूरत थी, और दूसरा जो वो 10 लाख, वो क्या हो गया? वो जरूरत नहीं है, वो मानसिक व्याधि है, मनोरोग है। क्यों मनोरोग है? इसके पीछे साइकोलॉजी क्या है? क्योंकि जो भी वस्तुएं हैं ये आपके अनंत इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर सकते हैं। जरूरत आपको 1 लाख के तो 1 लाख ही रखिए, इससे ज्यादा रखना तो क्या होगा? वो आपका ही दुख का कारण होगा, मन के असंतुलन का कारण होगा, मन के डिस्टोर्शन का कारण होगा। इसलिए बाबा आनंद मूर्ति जी अपरिग्रह नियम को व्याख्यान करते हुए बोले कि भाई उतना ही तुम उपयोग में रखो, उतना ही रखो जितना तुम्हारे लिए जरूरत है। इससे ज्यादा अगर रखते हो तुम्हारे मन तो अशुद्ध होता ही है, और दूसरी तरफ दूसरे का भी मन अशुद्ध हो जाता है। देखा गया है मनुष्य भूखे किसी के होटल या किसी घर से सामान चोरी करके ले जाते हैं, या तो छीन के ले जाते हैं। ये जो छीन लेने से उनकी भी मनोविकृति होती है, मन में विकृति उत्पन्न होती है, और जिनका छीना गया वो भी मनोविकृति हो जाती है उनको भी। तो इसीलिए मनोविकृति नहीं हो, मन इक्विपॉइज स्टेट में रहे, इसलिए ये अपरिग्रह नियम को व्यक्तिगत जीवन में, और एक तो संन्यास जीवन में, गृहस्थ जीवन में, व्यक्ति जीवन में, समाज जीवन में, दोनों में ये इसका पालन करना अति आवश्यक है। इंसान को किस तरह से जीना चाहिए? जैसे मान लीजिए एक सन्यासी है, ठीक है। एक सन्यासी को क्या चाहिए? उनको तो सिर्फ और सिर्फ बस 2 सेट ये कपड़ा, 2 लंगोट, 2 बनियन, और रहने के लिए तो ये धरती उनके लिए है, पूरा विश्व है, कहीं भी रह सकता है। और सन्यासी अगर इससे ज्यादा अगर जमा करके रखते हैं तो वो अपरिग्रह नियम के खिलाफ जाते हैं। इससे उनकी साधना जगत में डिस्टरबेंस होती है। बाबा यहां कहते हैं, मान लो गृहस्थ है, गृहस्थ को तो भाई फैमिली मैन है, तो फैमिली मैन का मतलब वो खुद, उनकी वाइफ, उनके बच्चे, माता पिता, ये तो है ही। साथ साथ उनका और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक छोटा परिवार, एक बड़ा परिवार। अप्रत्यक्ष ड्यूटी है बड़ा परिवार, लेकिन फिर भी उस ड्यूटी को उनको निभाना पड़ता है। सन्यासी को एक ही परिवार है, वो यूनिवर्सल परिवार है, इसीलिए सन्यासियों को ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है, और नहीं होना चाहिए। उनको कोई भी वस्तुओं को जमा करके नहीं रखना चाहिए। जैसे सन्यासियों को एग्जैक्ट जो होना चाहिए वो अजगर की तरह होना चाहिए। अजगर अपने मिनिमम रिक्वायरमेंट्स की पूर्ति के लिए, अपने आहार के लिए कभी भी वो दौड़ता नहीं, हियर देयर एंड एवरीवेयर, इधर उधर नहीं जाते हैं। जब उनको भूख लगती है सिर्फ मुंह खोल के रखते हैं, तो मोर, पंछियां अपने आप उनके मुंह के अंदर आ जाता है। तो सन्यासियों की वृत्ति भी अजगरी होना चाहिए।
मधुकरी नहीं। मधुकरी मतलब सारे फूलों से जमा करके लाते हैं और इंसान उसको खा जाता है। अर्थात तुमने मेहनत से कमाया, कोई दूसरा के लूट गया, तो मधुकरी नहीं। यहां पर बाबा बताते हैं सन्यासियों का भ्रमर। भ्रमर का मतलब होता है भंवरा, ब्लैक बी। वो जब भी उसको भूख लगता है वो ऐसे फूलों पे जाके आराम से बैठ जाते हैं, जाके उसके मधु को चूस लेते हैं, उसके पंखुड़ियों को नहीं नुकसान करते, फूलों को नुकसान नहीं करते, पेट भर जाता है, उड़ जाता है। ये है सन्यासी का एक व्रत, इसको लोग भ्रमर, भंवरे की बात। लेकिन बोलते हैं इससे भी अच्छा होता है अगर वो अजगरी वृत्ति में प्रतिष्ठित हो। इसलिए सन्यासियों को संपत्तियों का ज्यादा से ज्यादा अपने नाम पे करके रखना, बड़े हजारों हजार एकड़ जमीन, हजारों करोड़ों का जो रुपए डॉलर जमा करके रखना, ये सन्यास धर्म के विरुद्ध में है। लेकिन गृहस्थ को क्या चाहिए? गृहस्थ को जमीन चाहिए या गृहस्थ को रोटी चाहिए? चूंकि उनका एक परिवार है, तो परिवार की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है, भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, चिकित्सा, इसकी पूर्ति करना उनका कर्तव्य बनता है। उनको उसको प्रयासरत होना पड़ता है, कष्ट करना पड़ता है, मेहनत करना होता है। अगर कोई गृहस्थ को सचमुच में भोजन, वस्त्र मिल जाए तो क्या वो जमीन के पीछे दौड़ेगा? नहीं दौड़ेगा। इसलिए कोई भी गृहस्थ को भी जमीन नहीं चाहिए, उनको सुख चाहिए। और उनके जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स की जब पूर्ति हो जाती है तो फिर उनको जाने की जरूरत नहीं होती है। इसीलिए गृहस्थ जो है को भी ये जो संतुलन बनाए रखना होगा कि आपकी जरूरत क्या है, कितनी है। अगर मान लीजिए 1 लाख रुपए की जरूरत है तो आप 10 लाख क्यों रखेंगे? अगर 10 लाख की जरूरत है 10 अरब आप क्यों रखेंगे? ये मानवता विरोधी साइकोलॉजी है। इसके कारण दोनों ही मन दुखित हो जाए, डिस्टर्ब हो जाता है। अर्थात इस जगत में जो भी संपदाएं हैं ये सीमित है। इस सीमित संपदाओं से अनंत इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो सकती है। सिर्फ मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है, और इस आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इंसान को एग्जिस्ट करेंगे। लीव एंड लेट लीव का जो सिद्धांत है इसको अपनाएंगे। आज आप देख सकते हैं ये जो पूरे दुनिया में ऐसे भी देश है जहां पर जिनके हाथों में अकूत संपत्ति है, ऐसे व्यक्ति है जिनके पास इतने संपत्ति है कि पूरे दुनिया को खिला सकता है, लेकिन जमा करके रखा है। जमा क्यों करके रखा है ये समझ में सोचते हैं कि ये उनकी जरूरत है। इनफैक्ट उनकी ये जरूरत है ही नहीं। कोई भी व्यक्ति, कोई भी धनी से धनी व्यक्ति, उनको रोटी तो खाना है, कितना रोटी खाना है, कितना कपड़ा पहनना है। आपको अगर 5 सेट कपड़े की जरूरत है, वहां अगर आप 100 सेट कपड़े रख लेते हैं, वो क्या होता है? आप 100 सेट कपड़ा श्योर है कि आप यूज नहीं करते होंगे, सिर्फ अलमीरा में शोकेस में रख देते हैं कि मेरे पास इतने कपड़े हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं जो 1 कमरा ही, 2 कमरा ही, एक बिल्डिंग है पूरा उनके यूज के वस्तु का। ये सब सिर्फ और मानसिक रोग के अलावा और कुछ नहीं है। इसलिए जो आध्यात्मिक जगत पे या आध्यात्मिक जगत को नहीं पालने वाले, सुख और चैन से रहने के लिए अपरिग्रह नियम का पालन करना अति आवश्यक है। अगर अपरिग्रह नियम का पालन वो नहीं करते हैं तो वो खुद और जगत के दुख का कारण होते हैं। इसलिए अपरिग्रह का मतलब ही होता है, परिग्रहण का मतलब होता है ग्रहण करना, अपरिग्रहण का ग्रहण नहीं करना। अर्थात अपने जरूरत से ज्यादा कोई भी संपदाओं का आहरण करके रखना दूसरों का कारण बनता है, दुख का कारण बनता है। ऐसे ऐसे देश है जो अपने खाद्य सामग्री को गरीब देशों को
या उन्नतशील या अनुन्नत देशों को सप्लाई करे, तो जो अमूल बटर आज आप 50 रुपये में 100 ग्राम खरीदते हैं, वो अमूल बटर हो सकता है 2 रुपया किलो मिल जाए। दूध इतनी प्रोडक्शन होती है, उस दूध को नदियों में बहा दी जाती है। खाद्य सामग्री को नदियों में फेंक दिया जाता है, जानवरों को खिला दिया जाता है। जितना मांस प्रोडक्शन में जितना अन्न यूज होता है, अन्न और पानी का, उतना अगर अनुन्नत देशों को भेजा जाए तो ये देश भी सुख और चैन से जी सकता है। लेकिन ये जो मनोरोग है, मन का जो डाइवर्शन है, परवर्टेड माइंड, सही डायरेक्शन नहीं मिल, गलत शिक्षा नीति, आज हमारे यहाँ गलत शिक्षा नीति तो है। आज शिक्षा का आधार ही है कि इतने करोड़ कमाओ, ज्यादा, सफलता का मतलब ही है ज्यादा से ज्यादा रुपए कमाओ। ये जो शिक्षा है ये गलत शिक्षा है, क्योंकि ज्यादा रुपए की जरूरत नहीं होती है सुख के लिए। सुख के लिए जरूरत है मन की संतुष्टि, बैलेंस ऑफ माइंड। मनुष्य का मन का संतुलन न बाजार में बिकते हैं न मॉल में खरीदे जाते हैं। मन का जो संतुलन है, ट्रैंक्विल स्टेट ऑफ माइंड है, ये खुद को प्राप्त करना होता है अपने कोशिश से। और ये ट्रैंक्विलिटी आती है यम नियम के अपरिग्रह नियम का पालन करने से। अपरिग्रह नियम का पालन जिस दिन से इंसान करना शुरू कर दे, उसी दिन से मन परिवर्तन हो जाएगा, जीवन परिवर्तन हो जाएगा, और वो व्यक्ति समाज के लिए हितकारी होंगे, कभी भी अहितकारी नहीं हो सकते हैं। इसीलिए अपरिग्रह नियम बहुत ही उपकारी है। इसको पालन करना व्यक्तिगत और समाज जीवन में उपयोगी है और आध्यात्मिक जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है। आध्यात्मिक प्रगति के लिए मन के संतुलन होना जरूरी है, नैतिक आधार की जरूरत है, और इस नैतिक आधार को तैयार करने के लिए अपरिग्रह का नियम पालन करना बहुत ही जरूरी है। ये विचार लोगों तक पहुंचाए, जन जन तक पहुंचाए, इसलिए मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपको इसमें कोई खामियां त्रुटियां दिखे तो जरूर सजेस्ट करें, एडवाइस करें, अन्यथा इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सजेशन दीजिए जगत के कल्याण के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।